जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम जीके स्टडी पर। और आपको पता होगा कि हम जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, चार प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। ये हमारा 5वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन पढ़े करें। ठीक है, और 20 के 20 क्वेश्चन पीवाई के क्वेश्चन, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हो कि पणजी किस नदी के तट पर स्थित है। भाई पणजी किस राज्य की राजधानी है? पणजी गोवा की राजधानी है। पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की राजधानी। अब ये पूछ रहे हो ये पणजी किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मांडेवी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए जुवारी नदी के तट पर स्थित है, या ऑप्शन नंबर सी साल नदी के तट पर है, या ऑप्शन नंबर डी तेरे खोल नदी के तट पर है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जो मांडेवी नदी के तट पर स्थित है। कौन? पणजी। अगर पूछ ले मांडेवी नदी है अन्य नाम से भी जाने हम, क्या नाम है उसका मतलब कि मांडेवी नदी है हम दूसरे नाम से भी जाने, किससे? महादेवी नदी। महादेवी नदी के नाम से भी जाने मांडेवी नदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। भाई पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है ये कह रहे हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर है भरतनाट्यम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी ओडिसी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी मोहिनीअट्टम से संबंधित है, या ऑप्शन नंबर डी कथक से संबंधित है। तो पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जाओ कथक से। ठीक है, और कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश लिखी आ जाए या उत्तर भारत लिखी आ जाए। ठीक है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? उत्तर प्रदेश का। और भारतनाट्यम किसका? तमिलनाडु का। भारतनाट्यम किसका लोक नृत्य? तमिलनाडु का। ठीक है, और भारतनाट्यम के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। और उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? उड़ीसा का। और मोहिनीअट्टम है केरल का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। 8 के 8 में याद रखने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। भाई एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? अब देखो ये हमारा जैसा कि ये हमारा उत्तर अमेरिका और इसके नीचे हमारा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ से जो दक्षिण अमेरिका में ये जो पर्वत है ना, यहाँ पे ये है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला। और उत्तर अमेरिका में ऊपर है यहाँ पे रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत। अब यहाँ में एंडीज पर्वतमाला की पूछे तो एंडीज पर्वतमाला उत्तर अमेरिका में, सब में दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जाओ। ठीक है, अगर पूछे उत्तर अमेरिका में कौन सा स्थित है? रॉकी पर्वत। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडेड रेंज स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। और वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर है टिम बर्नर्स-ली, या ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ई क्लाहन ने, या विंस सर्फ ने, या एंटोनियो माउसी ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, अगर पूछ ले कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। ठीक है, अगर पूछ ले गूगल का आविष्कार किसने किया तो गूगल का आविष्कार दो वैज्ञानिकों ने करे, एक का नाम सर्गेई ब्रिन और दूसरे को नाम लेरी पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा टू फेट्स द स्टोरी माई डिवोर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, जो चेतन भगत की टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की एक हास्यानुकृति है। ये पूछ रहा हो कि टू फेट्स द स्टोरी माई डिवोर्स किस व्यक्ति की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 1 नमिता गोखले, ऑप्शन नंबर बी जूडी बालन, ऑप्शन नंबर सी स्वाति कौशल, या ऑप्शन नंबर डी अरुंधति रॉय। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जाओ जूडी बालन। किसने? जूडी बालन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अरुंधति की हमें एक पुस्तक याद रखनी है जो हमेशा एग्जाम में पूछी जावे, वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो धन्यवाद उत्सव पोंगल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। भाई ये पूछो पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, और ये पोंगल जो उत्सव है ना, ये सूर्य देवता को समर्पित है। किसको? सूर्य देवता को।
किसको? सूर्य देवता को। ठीक है, और ये किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु या राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ तमिलनाडु में। पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे खारी झीलों में से एक है? भाई खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर बी मृत सागर, ऑप्शन नंबर सी अरल सागर या ऑप्शन नंबर डी लाल सागर। खारे पानी का मतलब सबसे ज़्यादा नमकीन, मतलब नमक से ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जाओ। कौन से? मृत सागर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, अगर पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। भारत की कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील, और ये किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, अगर पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो मीठे पानी की झील पूछा था बुलर झील, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय को समर्पित ढोला सादिया पुल किस नदी पर बना है? मतलब ढोला सादिया पुल किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी लोहित नदी पर, या ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी पर, या ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी पर। तो ढोला सादिया पुल किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जाओ लोहित नदी पर स्थित है। कौन? ढोला सादिया पुल। ठीक है, और ये लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कौन सी? लोहित नदी। ठीक है ना। अब देखो गंगा नदी, अगर पूछ ले गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो गंगा नदी कहाँ से निकला है? और ये गंगा नदी है ना, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, और ये गंगोत्री से निकले है, गंगोत्री से। ठीक है, और नर्मदा नदी कहाँ से निकला है? ये अमरकंटक से निकले है। ठीक है, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी, और ये यमुना नदी कहाँ से निकला है? यमुनोत्री से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? भाई भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 10। तो भारत में कितनी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ 12। ठीक है, अगर पूछ लो मूल संविधान में कितनी? 8 ही। मूल संविधान में 8 ही। भाई 4 अनुसूची जोड़ी गई, एक तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूची जोड़ी गई बाद में। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाई 9वीं अनुसूची हमारी भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल से संबंधित है, और 11वीं अनुसूची हमारी ग्राम पंचायत से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची हमारी नगर पंचायत से संबंधित है। ठीक है, ये 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ केरल में थूबा डैश के लिए प्रसिद्ध है। भाई थूबा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, या ऑप्शन नंबर बी इसमें कई चाय के बागान हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें बैंक वाटर और लेगून है, या ऑप्शन नंबर डी इसका आयुर्वेदिक केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ। ठीक है, यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर रेलवे में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये डैश वाले। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन है ये रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है, सगरे सगरे। ठीक है, प्रीवियस ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? भाई नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए अविनाश दीक्षित, या ऑप्शन नंबर बी अमित मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर डी अभिजीत बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जाओ, क्योंकि अमर्त्य सेन को सबसे भारत के मतलब प्रथम अर्थशास्त्री हैं। इन्हें ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1998 में। ठीक है, अगर पूछ ले कि भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया वो है रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्हें 1913 में दिया गया। गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर को। सबसे पहले ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय है। ठीक है, अगर अर्थशास्त्र में पूछा तो अमर्त्य सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो अंग्रेजों ने किस मुगल सम्राट को रंगून भेज दिया था? भाई रंगून किसे भेजा? ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर, या ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह तृतीय। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा बहादुर शाह जफर को, क्योंकि भाई 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें रंगून भेज दिया, और जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई रंगून में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, रंगून में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये कह रहा हूँ भारत आने वाले शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक मेगास्थनीज था। वह किस देश से था? भाई मेगास्थनीज किस देश से आए? ऑप्शन नंबर ए स्पेन से, ऑप्शन नंबर बी यूनान से, ऑप्शन नंबर सी इटली से, या इनमें से कोई नहीं। भाई मेगास्थनीज, अब मेगास्थनीज ये एक मतलब कि खोजकर्ता हो, मतलब कि भारत आने वाला खोजकर्ता हो, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हो। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। अगर पूछ ले मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम हो? इंडिका। और ये किस देश को? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जाओ, यूनान को। ठीक है, अब देखो दो तीन खोजकर्ताओं के बारे में हमें याद रखनी है। जैसे कि एक आयो फायान, फायान, ठीक है, ये कहाँ को? ये चीन को निवासी हो। कहाँ को? चीन को। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयो। किन के दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयो। ठीक है, और फायान की पुस्तक को नाम हो फी क्यू की। ठीक है, और एक 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 खोजकर्ता हो हमारा हेमसोंग, जो वो भी चीन को। हेमसोंग की कहाँ को? चीन को। और ये हर्षवर्धन के दरबार में आया, और इसकी पुस्तक को नाम है सी यू की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा हूँ दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश की थी? भाई किस वंश की थी? अब देखो दिल्ली सल्तनत की बात की गई है, तो दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 वंश ने शासन करो हमारे। कितने वंश ने? 5 वंश ने, 5 वंश। और वो 5 वंश कौन कौन से? एक तो खिलजी वंश, पहले तो गुलाम वंश, दूसरो खिलजी वंश, तीसरो तुगलक वंश, चौथा हमारा सैयद वंश, और पाँचवा हमारा लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश। ठीक है, 1200, 600 और 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करो इन 5 वंशों ने। ठीक है, अब देखो प्रथम वंश हो गुलाम वंश। गुलाम वंश के एक शासक हो इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की पुत्री को नाम हो रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। ठीक है ना, तो ये रजिया सुल्तान किस वंश की? गुलाम वंश की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ, गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा हो कि एक मुस्लिम संत डैश उस स्थान पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। अब देखो फतेहपुर सीकरी की बात की गई है हमें, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना कौन ने करी? भाई फतेहपुर सीकरी की स्थापना तो अकबर ने करी। कौन ने करी? अकबर ने, अकबर ने। और अकबर के पुत्र को अगर पूछ ले अकबर के गुरु को क्या नाम हो, तो अकबर के गुरु को नाम हो शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, और अकबर के पुत्र को नाम सलीम। भाई अकबर ने अपने पुत्र को नाम अपने गुरु के नाम पे रखो, अपने गुरु के नाम पे, क्योंकि उनके गुरु को नाम शेख सलीम चिश्ती हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमें राइट आंसर है जाओ। वो संत कौन है? शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा हूँ उड़ीसा अक्सर डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। भाई उड़ीसा किसका सामना करे? उड़ीसा किसका सामना करे? ऑप्शन नंबर ए भूकंप, ऑप्शन नंबर बी चक्रवात, ऑप्शन नंबर सी वर्षा या बूंदाबांदी। भाई बूंदाबांदी और ये वर्षा तो कोई आपदा थोड़ी है, तो ये करो आपदा बतानी है हमें, तो आपदा कौन? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है भाई, चक्रवात ज़्यादातर उड़ीसा में आवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा हूँ किस भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? भाई किस भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? ऑप्शन नंबर ए चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन नंबर बी देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन नंबर सी के चंद्रशेखर राव, या ऑप्शन नंबर डी अमरिंदर सिंह। ठीक है, अमरिंदर सिंह के जो पिता है ना, अमरिंदर सिंह के जो पिता है वो पटियाला के महाराजा है। पटियाला, पटियाला कहाँ पे है? पंजाब में, पंजाब में। ठीक है, अमरिंदर सिंह के पिता कौन है? महाराजा है। कौन? कहाँ के? पटियाला के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है जाओ, अमरिंदर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरिंदर सिंह है ना पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कानून द्वारा भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? भाई किस अधिनियम द्वारा? ऑप्शन नंबर ए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर सी भारतीय विभाजन अधिनियम 1947, या ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान विभाजन अधिनियम 1947। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा हो बंगाल का पहला विभाजन वर्ष में हुआ था। भाई बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ? 1906 में, 1904, 1903 या 1905। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है जाओ। और किसके किसके काल में? करजन के समय किया गया। ठीक है, और 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये कह रहे हो कि सांची का स्तूप का निर्माण किस मौर्य सम्राट द्वारा करवाया गया था। भाई सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने या बिंदुसार ने या अशोक ने या कौटिल्य ने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रह जाओ किसने, अशोक ने। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेस्ट ऑफ लक।